अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह का ठीक हूँ। तो ये बिल्कुल सुबह-सुबह का टाइम है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, तो फटाफट से हम लोग ग्रॉसरी करने गए क्योंकि सब कुछ ख़त्म था और यही टाइम था। उसके बाद दिन इतना बिज़ी हो जाता है कि बाहर जो है ना वो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, तो हमने कहा ग्रॉसरी करके ले आएँ पहले। भूख से मेरा बड़ा बुरा हाल हो रहा था। तो पहले मैंने कहा आराम से चीज़ों को समेट लूँ, फिर नाश्ता आराम से करूँगी क्योंकि कुछ फ्रिज में रखने वाली चीज़ें थीं, कुछ फ्रीज़र की थीं, तो फिर मैंने कहा वो ऐसे ही टेंशन रहेगी। और एक नाश्ता होता है जो मैंने बहुत सुकून से करना होता है। तो बस जी यहाँ पे हो गई चीज़ें सारी सेट। तो फिर मैंने एक दिन पहले जो है ना वो 1 दिन पहले या शायद पता नहीं 2 दिन पहले मुझे याद नहीं है, मैंने बनाया था आलू मेथी बनाया था। तो उसके साथ मैंने कहा चलें बनाती हूँ पराठा। और इसके अंदर जो है ना पराठे के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून से कम जो है ना वो बटर लगाया था और ऊपर मैंने बिल्कुल ऑयल नहीं लगाया और साथ मैंने बना ली अपनी चाय। और यहाँ मैं जला लूँगी कैंडल क्योंकि जब मैं अकेली होती हूँ ना तो फिर मैं कैंडल जला लेती हूँ, तो मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है अब। तो अब मैं यहाँ पे आराम से बैठ के करूँगी नाश्ता, उसके बाद आपके साथ फुल डे की तो नहीं, दोपहर तक की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, तो उसके बाद ना मैंने कहा मैं यहाँ पे करेले कर लेती हूँ साफ़, काट लेती हूँ और इनको नमक लगा के रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं करेले काट लूँगी, इनको मैंने अभी धोया नहीं है क्योंकि इनको बाद में अच्छी तरह धोना ही होता है, तो फिर अभी मैंने इनको पहले नहीं धोया है। तो बस ये मैं अंदर से इसके बीज निकाल लूँगी, दरमियान से इस तरह मैंने इनको काट लिया है। अच्छा, तो करेले जो हैं वो मैंने सारे यहाँ पे काट लिए थे और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। और सॉल्ट आपने इसमें इतना डालना है जितना आपने पूरी हंडिया में बनाने के लिए डालना है ना, उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो नमक आप इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके, तो इसको जो है ना मैंने रख दिया था साइड पे। और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे कीमा चढ़ा दिया था, इसमें सारे कुछ मसाले वगैरह डाल के इसको जो है ना पकने के लिए रख दिया था। और इधर जो है ना मैंने प्याज काट लिए थे और इनमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, और इनको हल्की हीट पे जो है ना वो मैं पकने के लिए रख दूँगी। इनको गोल्डन ब्राउन या थोड़ा सा डार्क गोल्डन ब्राउन इनको मैं कर लूँगी। तो उतनी देर तक मैंने कहा चलें मैं जो है ना साथ साथ घर के काम अब करने शुरू करूँ। तो ये सॉल्ट ख़त्म हुआ था जो डिश वॉशर में डलता है, वो मैं लेके आई थी आज सुबह ही। तो मैंने कहा पहले मैं ये सॉल्ट डालती हूँ, तो उसके बाद जो है ना वो मैं बर्तन धोने इसमें मशीन में बर्तन लगाती हूँ। तो ये जो पूरा एक पैकेट है ना ये एक दफ़ा में डल जाता है सारा और फिर ये काफ़ी देर चलता है। तो मशीन में मैंने बर्तन लगा दिए थे, बर्तन थोड़े से ही थे बस, तो अभी तो इसको मैं नहीं चलाऊँगी, रात तक अगर ये फुल होगी तो चला दूँगी। और उतनी देर में जो है ना वो प्याज भी जो है गोल्डन ब्राउन हो गए थे, हल इतने बस, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। तो इनको मैंने एक अलहदा प्लेट में निकाल लिया था और इधर जो है ना करेले मैंने धोने के लिए रखे थे। और ये क्लिप पता नहीं, अब मैंने देखा कि वो वीडियो तो बनी नहीं है। तो मैंने करेलों को ना बस अच्छी तरह धो लिया था और इनको वो जो अच्छी तरह दबा दबा के निचोड़ते हैं ना वो मैंने नहीं निचोड़ा। इसको बस मैं ऐसे ही रख दूँगी 5-10 मिनट के लिए ताकि पानी इनका जितना निकल सकता है निकल जाए। तो उतनी देर मैंने कहा मैं बच्चों के कमरे से वैक्यूम कर लूँ। तो इस तरह ये होता है करेलों को इस तरह करने से कि बहुत ज़ोर लगा लगा के करेलों का पानी निकालना पड़ता है ना, वो नहीं निकालते और इनमें नमक भी इसी तरह ही रहता है। बस इसको अच्छी तरह मैंने धो लिया था। तो अब मैं खाना बनाते हुए जो है ना मैंने कीमे में बिल्कुल भी नमक नहीं डाला है। तो बिल्कुल एंड पे मैं चेक कर लूँगी, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि करेलों में जो है वो नमक लगा हुआ है, तो इसलिए जो है वो मैंने अच्छी तरह निचोड़ के निकाला भी नहीं है। तो वो फिर जो है ना इसी से नमक पूरा हो जाता है। तो अब करेलों को मैंने रख दिया है हल्की हीट पे, जो है वो ये अपना आराम से फ्राई होते रहेंगे। ऑयल मैंने बहुत कम डाला है और इसी ऑयल में जो है बाद में मैं कीमे को भून लूँगी, कीमे में मैं ऑयल नहीं डालूँगी। तो अब यहाँ पे बाकी पूरे घर में मैंने कहा वैक्यूम कर लेते हैं। अच्छा, वैक्यूम जो है ना सही वाला वैक्यूम, मैं वो जो है ना अच्छी तरह जो चीज़ें वगैरह उठा के सारा लगाना होता है, वो मैं वीक में सिर्फ़ एक दफ़ा ही लगाती हूँ। और वो कोई ये नहीं कि दिन फ़िक्स है जिस दिन मुझे लगता है कि अब ज़रूरत है अब लगा लेना चाहिए। अच्छी तरह जो है वो कोनों खुदरों से सफाई करनी है, चीज़ें हटा के सारी, फिर उस दिन जो है ना मैं सारी चीज़ें हटा हटा के जो है ना फिर अच्छी तरह कर लेती हूँ क्योंकि बाकी पूरा वीक जो होता है ना आम जो ये वायरलेस वैक्यूम होता है मैं उससे करती हूँ। लेकिन उससे ये होता है कि आप अच्छी तरह जो है ना वो कोनों वगैरह से जो है वो गंद उससे नहीं निकलता है, तो वो फिर मैं इसके साथ ही साफ़ करती हूँ। तो और जो मॉप है ना वो भी मैं बस हफ़्ते में एक दफ़ा लगाती हूँ
क्योंकि मैंने नोट किया है कि उससे जो है ना वो फ़र्श की जो पॉलिश है ना वो बड़ी जल्दी जो शाइन उसकी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने फिर वो जो है ना क्लीनिंग वाइप्स रखे हुए हैं, जहाँ पे मुझे लगे कि कोई दाग है या कुछ गिर गया नीचे तो उससे फिर मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन मोप जो है ना वो मैं एक ही दफ़ा लगाती हूँ वीक में। तो यहाँ पे जी मैं डस्टिंग भी कर लूँ तो यहाँ पे ना जब हम पाकिस्तान में थे या अभी भी पाकिस्तान में लोगों का ख़्याल है कि यहाँ जो है ना इतना गंद नहीं पड़ता है घरों में, क्योंकि बंद होते हैं और बाहर भी उस तरह मट्टी वगैरह नहीं होती है जैसा पाकिस्तान में होती है। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँ आप लोगों को कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो डस्टिंग करनी पड़ती है। बहुत जल्दी जो है ना इधर डस्टिंग करो उधर से एक पूरी तय ऊपर जो है ना फिर वो डस्ट की पड़ जाती है। तो यहाँ पे जी करेले हो गए थे फ्राई, और ये देखिए ऑयल जो है ना ये मैं साइड पे करके अच्छी तरह निकाल लूँगी, और इसी ऑयल से जो है ना मैंने फिर कीमे को भी भून लेना है, तो ज़्यादा ऑयल मैं नहीं डालूँगी। तो इधर कीमा जो है ना ये भी रेडी हो गया था, मैंने भून लिया था और नमक मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला, और ऑयल भी देखें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है इसमें, थोड़ा सा ऑयल है। तो ये जो करेले और प्याज मैंने जो है फ्राई करके रखे थे इनको मैंने अब इसमें डाल लिया, और इनको मैं अच्छी तरह से कर दूँगी मिक्स, और मिक्स करके इसको मैं रख दूँगी दम पे। और यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही थी नूडल्स। मेरे पास ये कुछ जो है ना चिकन जो है बॉयल चिकन पड़ा था। मैंने रोल बनाए थे 2 दिन पहले, तो इसमें सारे मसाले वगैरह डले हुए थे और ये पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं नूडल्स में जो है ना ये चिकन डाल के बच्चों को बना देती हूँ, वो भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि कीमा करेले खा तो लेंगे लेकिन इतने शौक़ से नहीं खाएँगे। तो मेरे पास टाइम था, मैंने कहा चले मैं जल्दी से ये भी बना लेती हूँ। तो उसके बाद जो है ना खाना वगैरह तकरीबन रेडी हो गया था, और यहाँ पे जो है ना बिल्कुल घर बंद बंद होते हैं, विंडोज़ भी पूरी नहीं खुलती, बिल्कुल थोड़ी सी खुलती हैं। तो वो अगर आप सारी विंडोज़ वगैरह खोल भी देना तो फिर भी खाने की जो स्मेल है ना वो घर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब घर में कोई एंटर होता है ना और वो खाने की स्मेल आ रही होती है तो वो बहुत अजीब सा फ़ील होता है। तो जब मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ ना तो फिर इस समय ये कैंडल्स वगैरह जला देती हूँ, ताकि घर में जो है ना एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू हो जाए। तो यहाँ जो है ना वो दम आ गया था, कीमा करेले जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए थे, और इधर जो है बच्चों की नूडल्स भी जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो बस अब इनको मैं ढक के रख दूँगी, स्टोव इनके नीचे मैंने बंद कर दिया है। और इस वक्त आके ना फिर मेरी हो जाती है बस काम कर कर के, तो मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी, और अभी 2:15 हुए थे और मुझे तकरीबन 3:15 तक जो है ना वो बेटे को लेने जाना था डे केयर से। तो अभी थोड़ी देर तक जो है ना वो बड़ा बेटा भी स्कूल से आ जाएगा। तो बस अब मैं यहाँ पे बैठ के जो है ना योगर्ट खाऊंगी और साथ थोड़ा सा जो है वो टीवी वगैरह देखूंगी, और उसके बाद जो है वो बेटे को लेने जाऊँगी। तो आप लोगों से फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तो अल्लाह हाफिज़।